हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की। और आज का जो ये टॉपिक रहने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ इंटरजेक्शन। एंड व्हाट इज़ द इंटरजेक्शन? दिस इज़ द साइन ऑफ द इंटरजेक्शन एंड वी कॉल दिस साइन एज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एंड इसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें डेफिनेशन की बात करें इंटरजेक्शन की, तो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ द वर्ड्स, ठीक है, जो क्या है, इमोशन एक्सप्रेस करते हैं। इमोशन एक्सप्रेस्ड बाय देम, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते बाय देम, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें इमोशंस किस किस तरह से होते हैं, अगर इसको एक प्रॉपर एक मीनिंग इसका आपने लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एन interjection is a word used to express some sudden feeling of mind, sudden feeling of mind। ओके, तो हमने क्या समझा यहाँ पे? हमने समझा कि जो इंटरजेक्शन है वो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके माध्यम से अपने माइंड की हम कोई सडन फीलिंग, जैसे हमारे पास है, मान लो कि कोई खुशी है, कोई दुख है, या किसी तरह का कोई हमारे पास एक किसी तरह कोई शौक वाली न्यूज़ हमने सुन ली, तो हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उन्हीं एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनको हम इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। और इसके जैसे कि हाँ, हम यहाँ पे थोड़े से कुछ एग्जांपल इसके देखेंगे इंटरजेक्शन के। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे कि एज आई एंटर्ड द रूम, एज आई एंटर्ड द रूम, so where I got shocked, oh my god, oh my god, ठीक है। यहाँ पे साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा दिया मैंने। what I saw, what I saw, he was still standing there, he was still standing there, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, शॉक न्यूज़ हो सकती है, सडन एक्सप्रेशन हो सकता है। सपोज़ करिए कि आपने अपने बच्चे को या कि आपके पेरेंट्स ने आप लोगों को एक पनिशमेंट के तौर पे कहा कि आप एक कोने में खड़े रहेंगे और वहाँ से आप हिलेंगे नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स कुछ टाइम बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने आपको कहीं पे खड़ा किया था, लेकिन आप उसी कोने में खड़े रहते हैं और आपके पेरेंट्स 2 या 3 आवर्स बाद वापस आते हैं और देखते हैं आपको, तो वो क्या एक्सप्रेशन करेंगे, ओ माई गॉड व्हाट आई सॉ, ठीक है, कि यू आर स्टिल स्टैंडिंग देयर। तो इस तरह के एक्सप्रेशन रह सकते हैं। तो ये क्या है, सडन एक्सप्रेशन आते हैं, हम कोई अगर डिफरेंट और अनयूजुअल सिचुएशन देखते हैं। कुछ सेंटेंस और लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे इससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ गई। जैसे हुरा, ये भी हमारे पास कैसा वर्ड है, इंटरजेक्शन है। Our team was won. Our team has won, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, हुरा our team has won। दूसरा एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, इसी तरह से वेरियस टाइप्स है। alas, he lost his son। देन नेक्स्ट है ब्रावो, वेल प्लेड माई बॉयज, वेल प्लेड माई बॉयज। देन नेक्स्ट इज दिस काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन, शी हैज़ गॉन, शी हैज़ गॉन। Then next is what, किस तरह से देंगे आप, what she failed,
what she felt. सो ये आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखे जैसे कि हुरा आवर टीम हैज़ वॉन, अलास ही लॉस्ट हिज सन, ब्रावो वेल प्लेड माई बॉयज, शी हैज़ गॉन, व्हाट शी फील्ड। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल और एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। और एक और भी हो सकता है आपके पास, जैसे हम करते हैं शे, डोंट मेक नॉइस, डोंट मेक नॉइस या नॉइज। ओके, तो दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द इंटरजेक्शन वर्ड्स। सो अगर हमारे पास कुछ इंसिडेंट इस तरह से होते हैं जो इमीडिएट इंसिडेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, हम यहाँ पे एक लिखे इमीडिएट इंसिडेंसेस को, ठीक है, इमीडिएट इंसिडेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ फ्यू इंटरजेक्शन है दैट आर, फर्स्ट इज जॉय। जॉय यानी कि खुशी के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई सडन खुशी मिलती है, खुशी वाली न्यूज़ मिलती है, तो उसके लिए आप या तो हुरा यूज़ कर सकते हैं या आप हा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हा इस तरह से है ना, हुरा या हा। और दूसरा आपके पास सौरों के लिए, सौरों के लिए क्या हो सकता है, आप सौरों मीन्स दुख, उसके लिए क्या आ सकते हैं आपके पास, दैट इज अलास या हा, ठीक है, इस तरह से। और तीसरा जो नेक्स्ट आएगा आपके पास दैट इज सरप्राइज, दैट इज आश्चर्य, हिंदी में इसका क्या हो जाएगा, आश्चर्य। और इसके लिए आप लिखेंगे ओ या व्हाट, ठीक है। देन कम्स नेक्स्ट दैट इज कंटेम्प्ट, दैट इज घृणा। इसके लिए आपके पास रहेंगे फाय या शेम, ठीक है। और इसी तरह से कॉलिंग के लिए, कॉलिंग किया संबोधन, सो इट इज हेलो या हे या हाय, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं आप। और इसी तरह से अगर किसी को आपने ग्रीट करना है, ग्रीटिंग करना है, ग्रीटिंग क्या होता है, बधाई देना, है ना। इफ़ यू वांट टू गिव ग्रीटिंग तो आप करेंगे यूज़ ब्रेवो या करेंगे वेल डन यूज़, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास दैट इज अटेंशन, टू टेक द अटेंशन ऑफ समवन, ठीक है। तो अटेंशन यानी कि ध्यान, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं लिसन या कर सकते हैं हश या कर सकते हैं शे या कर सकते हैं behold. These are a few words. Okay, so this is all about the interjection. We have understood here a little bit about the interjection, that what kinds of interjection we can use for what purpose. Okay, so there are a few types of interjection जो हमने पढ़े यहाँ पे। जॉय के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, सॉरो के लिए सरप्राइज एंड कंटेम्प्ट, कॉलिंग या ग्रीटिंग या अटेंशन के लिए, ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स आर यूज। होप सो कि इससे आपको इंटरजेक्शन के बारे में थोड़ा सा हेल्पिंग हो जाएगा। So thank you to watch this video.